दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के बारे में। दोस्तों पश्चिम बंगाल में अलग लेवल का माहौल चल रहा है। ममता बनर्जी और टीएमसी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको अब ये लगने लगा है कि उनकी जीत इस बार के चुनाव में संभव नहीं है। तो अब ममता बनर्जी के लोकल जो नेता हैं, गुंडे हैं, वो अब आम लोगों को धमकी पर उतर आए हैं। वो आम लोगों को घर घर जाकर धमकी दे रहे हैं और उनका धमकी वाला वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर आ रहा है और अपने धमकी में वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि लोगों को धमका रहे हैं कि इस बार हमारे पास सीसीटीवी फुटेज रहेगा, कौन किसको वोट दे रहा है ये सारा चीज हमको पता चल जाता है, तो इस बार जो वोट नहीं देगा उसके लिए अच्छा अंजाम नहीं होगा। इस तरह की धमकी टीएमसी के गुंडे जो हैं वो आम लोगों के घर घर जाकर दे रहे हैं। एक टीएमसी का गुंडा था, वो मंच पर खड़े होकर कह रहा था कि इस बार जो बीजेपी को वोट देगा उसके घर पर रोलर चला दिया जाएगा। सोचिए कितने दुस्साहसी हैं ये टीएमसी के गुंडे, कितने दुस्साहसी हैं स्वयं ममता बनर्जी। वो मंच से खुलेआम ममता बनर्जी खुद कह रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन के लोग आपके घर आते हैं तो आप घर में जो भी हैं बेलन, चाकू, कुकर सबसे उठाकर आप उनको मारना। ममता बनर्जी अपने हार से इतने बौखलाई हुई हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि बीजेपी को ब्लेम करना है, इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करना है, ईडी को ब्लेम करना है, सीबीआई को ब्लेम करना है, पता ही नहीं चल रहा है। और अनाप शनाप पूरे सभा के दौरान बोलते जाती हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा बोलना क्या है। इसी बीच दोस्तों केंद्रीय सुरक्षा बल की कम से कम 3 लाख फोर्सेस जो हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी हैं और जैसे ही ये सारा जो प्रशासन है वो केंद्रीय सुरक्षा बल पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथ में आई हैं, ये सुरक्षा बल जो है अपना एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। कई ऐसे वीडियो सामने सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जहां पर ये सुरक्षा बल जो है टीएमसी गुंडों की जो है घुसपैठियों की दबा के कुटाई करते हुए देखे जा सकते हैं। एक वीडियो मेरे पास भी है, देखिए। तो आपने देखा कि ये केंद्रीय बल जो है पश्चिम बंगाल के जनता में आत्मविश्वास भरने आई है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी गुंडा तत्व के लोग हैं उनका इलाज हम करेंगे। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको पूरी छूट दे रखी है कि आपको कोई भी असामाजिक तत्व दिखे उसके साथ किसी भी तरह का रहम नहीं दिखाना है, बेरहमी से मारना है। और वही काम जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री की फोर्सेस कर रही हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक और डेवलपमेंट हुआ है। चुनाव आयोग ने ये देखा कि टीएमसी के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, ऐसे 900 नेता को चिन्हित किया गया है जो अपराध, मर्डर, इन सब क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर दर्ज हैं और उनको सरकार की तरफ से सुरक्षा भी मुहैया कराया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, इस देश का कितना दुर्भाग्य है
कि ऐसे ऐसे नेता जिसके ऊपर गंभीर से गंभीर मुकदमे होते हैं वो सिक्योरिटी में घूमते हैं। तो चुनाव आयोग ने इस बार पश्चिम बंगाल में ये फैसला लिया है कि ऐसे जितने भी नेता थे जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले थे, उसकी जो सिक्योरिटी में लोग लगे हुए हैं उनकी समीक्षा हो रही है। और समीक्षा होने के बाद सबकी सिक्योरिटी से जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनको हटाया जाएगा। ये नेता क्या कर रहे थे, अपने जो तैनात पर्सनल सिक्योरिटी थे जो उनकी सुरक्षा के लिए थे, उनका इस्तेमाल वो नेता जो है आम आदमी को, बंगाल की जनता को धमकाने के लिए कर रहे थे। इसके साथ के साथ ही जितने भी बंगाल सरकार के जितने भी पुलिस थे जो एज ए टीएमसी के वर्कर काम कर रहे थे, उनको चुनाव आयोग सस्पेंड भी कर रही हैं। और जो सचिव हैं जो उनको जिनकी नियुक्ति चुनाव आयोग ने करी है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दे रही हैं। मतलब कि चारों तरफ से ममता बनर्जी की घेराबंदी की जा रही है ताकि ममता बनर्जी को इस बार बच निकलने का कोई रास्ता न दिखे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनके ऊपर अटैक होता है। सारे लोग जानते हैं कि अटैक किसने करवाया है, लेकिन कांग्रेस की व्यवस्था देखिए दोस्तों, इतना विवश आपको दुनिया में कोई नहीं दिखेगा जितना कांग्रेस पार्टी दिख रही है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि उनके नेता के ऊपर अटैक किसने करवाया है, लेकिन वो इल्जाम साफ साफ टीएमसी के ऊपर लगा ही नहीं सकते हैं। मैंने देखा कि एक सुरेंद्र राजपूत है, उनका एक्स पर पोस्ट देखा, वो लिख रहे हैं कि हमारे नेता के ऊपर बंगाल में अटैक हो रहा है, हमारे नेता के ऊपर केरला में अटैक हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुप है। तो भैया आपके नेता पर अटैक हो रहा है तो आप ना बोलो ममता बनर्जी को, आप ना बोलो लेफ्ट वाले को, बीजेपी क्यों बोलेगा? बीजेपी तो अपनी मजबूती के साथ लड़ ही रहा है। बीजेपी के लोगों पर जब हमला हुआ था तब तो आप चुप थे। आज जब आपके नेता पर हमला हो रहा है तब आपको बहुत दर्द हो रहा है। यही चीज मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कहना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश को इन घुसपैठियों ने बंधक बना रखा है, आपको नहीं दिखा, लेकिन जब आपके 7 अफसर को इन लोगों ने बंधक बनाया तब जाकर आपकी रात की नींद हराम हुई है। और एक दिन के नींद आपकी हराम हुई है तो आपने पूरा एक्शन में आप आए हैं। लेकिन सोचिए, इन घुसपैठियों ने पूरा देश की नींद को, पूरे देश को बंधक बना के रखा हुआ है, पूरे बंगाल को बंधक बना के रखा हुआ है। आप देखिएगा पूरे बिहार को, जो सीमांचल के क्षेत्र हैं उसमें उन लोगों ने पूरे बिहारियों को बंधक बना के रखा है। आपके ऊपर अपील होती है तो आप कहते हैं कि इनके ऊपर, जब ऐसे घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं कि मानवतापूर्ण व्यवहार दिखाया जाना चाहिए। आज आपके अधिकारियों पर एक्शन, इन लोगों ने आपके अधिकारियों को बंधक बनाया तब जाकर आपको सही सिचुएशन का पता चल रहा है। ऐसे तो किसी की नींद ही नहीं खुलती है। तो ये सारा दोस्तों पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है दोस्तों, चुनाव आयोग की भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने एक तो एसआईआर करके जितने भी अवैध वोटर्स थे, जितने भी मृत लोगों का नाम था वोटर लिस्ट में, जितने भी वोटर लिस्ट में दो लोग, एक ही लोगों का दो अलग अलग बूथों पर नाम था, या जो पश्चिम बंगाल छोड़कर जा चुके हैं, जिनका अब पश्चिम बंगाल में वोट डालने आते नहीं है, ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से नाम काटकर जो वोटर लिस्ट की सफाई करी है, उसके बाद इस तरह का एक्शन जो हो रहा है, तबादले पे तबादले, पूरा लगता है कि पश्चिम बंगाल का पूरे प्रशासन को चुनाव आयोग ने बदल डाला है। और अब जो है ये एक्शन हो रहा है कि सबकी सुरक्षा का जो है एनालिसिस हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है कि किन लोगों की सुरक्षा दी जा रही है जो कि जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को सुरक्षा से हटाया जाएगा। अब और चुनाव आयोग इंश्योर करेगा कि ये लोग जो सुरक्षा में लगे हुए थे
ये लोग जनता की सुरक्षा में लगे, न कि दागी नेताओं की सुरक्षा में रहे। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।